नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं फिर से बात करना चाहूँगा अंडरवर्ल्ड की और मुंबई में दशहरा के दिन ही लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा अजीत पवार गुट के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 नवयुवकों ने, जिसमें कि एक नाबालिग बताया जाता है, ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में शामिल 3 में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आश्चर्यजनक बात है कि इन आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। केवल करनैल सिंह, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, वो ही केवल सिर्फ ऐसे ये है कि जो अभी हाल में ही जमानत पर जेल से बाहर आया है, जबकि एक अन्य गिरफ्तार धर्मराज कश्यप, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और जो फरार चल रहा अपराधी शिवा गौतम, ये भी बहराइच जिले का है, उत्तर प्रदेश से ही संपर्क रखता है। शिवा गौतम ये भी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन देर सवेर उसकी भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ऐन चुनाव के पहले मुंबई में अंडरवर्ल्ड की वापसी, जिस तरह से घटना में 9mm पिस्टल का प्रयोग हुआ, वो ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर भले ही इन आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो, लेकिन आप तय मानिए कि घटना करने वाले कोई पेशेवर लोग ही हैं, क्योंकि 9mm का पास होना और 1 महीने रह के बाबा सिद्दीकी की रेकी करना, वो भी बम्बई जैसे महंगी जगह में, कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस घटना को लेकर, चूँकि चुनावी काल है, तो सरकार एकनाथ शिंदे की विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन सिद्दीकी, ओवैसी, माफ़ करें, इन सभी लोगों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सरकार को घेरा है और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, जिसमें कि करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप शामिल हैं। शिवा गौतम भी शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसी आशा है। लेकिन जिस तरह से छन कर खबरें आ रही हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो कि गुजरात के जेल में बंद है, उनके गिरोह की यह करतूत है। और फिर से इस घटना में जिस तरह से नए लोगों की एंट्री हुई है, नए लोगों के जरिए ये काम कराया गया है, उसने भी अंडरवर्ल्ड के उस योजना की पोल खोल दी है, जो कि डी कंपनी या अन्य पेशेवर गिरोह होते थे, हत्याओं के लिए जो कुख्यात थे,
उसी की तरह, क्योंकि इन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, ये साधारण लोग होते हैं और अपने काम को अंजाम करने के बाद ये अपने वतन को लौट जाते। वतन इसलिए कहा कि अधिकांश घटना में जो लोग हैं पूर्वांचल से संबंधित, क्योंकि पूर्वांचल और मुंबई का चोली दामन का साथ है। सेवा गौतम के यहाँ जब प्रेस रिपोर्टरों की टीम गई और उनकी माँ से बात की, उसने साफ बताया कि वो कबाड़ा हम लोग कहते हैं, वहाँ वो भंगार कहा जाता, भंगार का काम वो करता था। और पुणे में बताया गया कि पूना वो हमारा बच्चा गया और होली के बाद से गया। लेकिन जब उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली कि इस हत्या में उनके बेटे का हाथ है, तो उन्हें आश्चर्यजनक झटका लगा उन्हें कि उसने तो कभी यहाँ लड़ाई भी नहीं की। तो ये अंडरवर्ल्ड का जो पुराना फंडा है, क्योंकि जितने भी हिस्ट्री सीटर लोग हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, पुलिस उनकी बारीकी से निगाह रखती है और कई इसमें अपराधी ऐसे होते हैं जो अपनी कारगुजारियों या अपने निशान या अन्य तकनीकी कारणों से निरंतर रूप से पुलिस के रडार पर होते हैं और उनकी जानकारी सार्वजनिक होती रहती है। नए व्यक्तियों के जिनका कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनको अब अंडरवर्ल्ड हायर करके उनसे काम करा लेता है और उतने दिन के सफल अनावरण के बाद उनकी छुट्टी हो जाती है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो निश्चित तौर पर कर्नैल सिंह के अलावा सेवा गौतम और धर्मराज कश्यप का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा पुलिस सूत्रों के अनुसार बताया गया है। लेकिन चुनाव के दौरान जिस प्रकार सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इसमें आईबी एनआईए संबंधी तमाम जांच एजेंसियां इसमें शामिल हैं, देर सवेर निश्चित तौर पर इनकी गिरफ्तारी होगी जो और घटना का भी सफल अनावरण होगा, जैसा कि मेरा मानना है। क्योंकि इस समय कोई नहीं चाहेगा कि इन चौराहों के दौरान सरकार के इकबाल पर सवाल उठे। तो निश्चित तौर पर जो भी बनेगा, केंद्र और राज्य सरकारें जरूर करेंगी। लेकिन जिस तरह से ये बात निकल कर आई कि बाबा सिद्दीकी को सिर्फ क्योंकि उनका न तो राजनीतिक दुश्मनी की सच बताई गई और न उनका व्यावसायिक प्रतिद्वंदता ही ऐसी थी जिसके कारण कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती। ये जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार कि सलमान खान जो कि बॉलीवुड के स्टार हैं, उनका दोस्त जो होगा उसकी मौत इसी तरह होगी, ऐसी कई बात सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म से छनकर आ रही है। हालांकि अभी ये जानकारी करना बाकी है कि क्या वास्तव में आखिर इस हत्या में किनका हाथ है। सबसे मुख्य तकलीफ की बात तो ये है कि बाबा सिद्दीकी जो कि अजीत पवार जो कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि सरकार के सहयोगी दल भी हैं और जिन्हें की वाइस कैटेगरी की सुरक्षा भी प्राप्त है, अगर उनको हत्या अगर कोई आसानी से कर सकता है तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए
कि कोई भी संभवतः सुरक्षित नहीं। और वायु सेना की सुरक्षा गृह मंत्रालय के जरिए मिलती है, तो लिहाजा गृह मंत्रालय में इसमें अपने ओर से सक्रिय है और सभी जांच एजेंसियां इसमें लगी हैं। अभी ये तय होना भी बाकी है कि क्या वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई ने ही, जो उनका गिरोह है, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जो भी जानकारियां अभी उड़ती उड़ती मिल रही हैं वे अपराधियों की स्वीकारोक्ति या सोशल मीडिया पर किसी फर्जी ट्विटर हैंडल द्वारा ही जानकारी इस तरह की मिल रही है। जब तीसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी होगी और पुलिस संभवतः कड़ाई से कार्रवाई करेगी, तो निश्चित तौर पर इस बात का भी खुलासा होगा कि बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे आखिर क्या उद्देश्य था और किस लिए इसकी हत्या हुई। वैसे मैं आपको बता दूं कि सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार धमकियां दी थी। सलमान की भी सुरक्षा बढ़ाई गई और वो उन पर वार करने में असफल रहे, लेकिन उनके दोस्त होने के नाते बाबा सिद्दीकी इस चपेट में आ गए। जैसा कि सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी जा रही है, इसका अनावरण शीघ्र होगा और संभवतः अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इस घटना ने फिर से मुंबई में पुराने दिनों की याद दिला दी है कि जब अनाम से टुटपुंजिया लोग विभिन्न कंपनियों में अपराधियों के नाम पर हत्याएं करके आसानी से बच निकलते थे और बाद में उसकी कोई जानकारी मिलती नहीं थी। तो देखना यह है कि कितने जल्दी पुलिस इसमें सफलता हासिल करती है। जय हिंद, जय भारत।